तो टॉक्सिक के जितने भी ट्रेलर और टीजर आए हैं वो अभी तक अच्छा तो नहीं रहा है। लोगों को अभी तक उसका आउटरेज ही फील हुआ है और इंटरनेट पे इसके बारे में सिर्फ बुराई चल रही है। लेकिन इंटरनेट की सबसे प्यारी बात यही है कि तुम्हारे बारे में अच्छी बात हो या बुरी बात, तुम्हारे बारे में बात होनी चाहिए और टॉक्सिक इतना तो कर ही रही है। लेकिन आज मैं यही बात करने वाला हूँ कि टॉक्सिक की मार्केटिंग टीम का यही मोटिव था। अगर था तो इसका रिजल्ट वही है जो वो चाहते थे। अगर तुम चाहते हो कि टॉक्सिक काम करे तो वीडियो को एंड तक देखना। अगर तुमको जानना है कि टॉक्सिक सब क्यों कर रही है, बिल्कुल एंड में देखना, बिकॉज आज की वीडियो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होने वाली है। देखो, स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट एवर अनाउंसमेंट ऑफ टॉक्सिक। जो हमारे सामने ये नेम अनाउंसमेंट आया था, उस टाइम शायद फिल्म की शूटिंग भी स्टार्ट नहीं हुई थी, लेकिन उसके अंदर ये लाइन थी जो लोगों को लगा कि ओ माई गॉड, क्या ये लोग कर सकते हैं, दैट इज फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स। एंड ये वो चीज थी जो लोगों को लगा कि अरे बाप रे, क्या ये सही में उस लेवल को पुश करने वाले हैं जो हम सोच रहे हैं। बिकॉज उस टाइम अगर तुम याद करोगे, उस टाइम आई थी एनिमल, और एनिमल ने 18+ वाला जो सीन था वो पूरा चेंज कर दिया था। और उसके बाद सबको लगा कि ओके, 18+ फिल्म्स बहुत अच्छा काम कर सकती हैं और 18+ होने से इंडिया में तो कोई फर्क नहीं होने वाला। सो दैट्स व्हाई टॉक्सिक शायद इसको कंटिन्यू करने वाली है। उसके कुछ महीनों बाद आता है यश का बर्थडे एंड वहां पे गिरता है द बर्थडे पी। एंड वहां पे जो पहला लुक होता है टॉक्सिक का, वो लोगों को काफी इंटरेस्टिंग लगा। येलो लाइट, एकदम 80s-70s वाला लुक। लेकिन जो लोग में बैठ गया वो था उसके बाद जो हुआ। जैसे ही यश भाई अंदर जाते हैं, उनके साथ जो लड़की होती है एंड उन दोनों के बीच में जो सीन था, तब लोगों को लगा कि ओके, जो लाइन थी फेरी टेल्स फॉर ग्रोन अप्स, शायद वो अब सीरियसली होने वाली है। लेकिन ये वो शॉकिंग फैक्टर था ही नहीं। ओके, दिस इज समथिंग यूनिक, ये एक लेवल पार है, लेकिन अब क्या होगा। एंड उसके जस्ट 1 साल बाद आता है एक और बर्थडे पीक, दैट इज इंट्रोड्यूसिंग राया। एंड वहां पे हम देखते हैं अपना पहला मूवमेंट जहां पे टॉक्सिक ने इंटरनेट को तोड़ ही दिया था। दैट इज ये गाड़ी वाला सीन। लोगों को याद ही नहीं है कि इसके बाद क्या हुआ, इससे पहले क्या हुआ, लेकिन लोगों को याद है कि इस टाइम क्या हो रहा था। एंड लोग पागल हो गए थे क्योंकि ये वो चीज है जो लोगों ने उम्मीद नहीं की थी। दिस इज समथिंग दैट वाज नॉट एक्सपेक्टेड इन इंडियन सिनेमा। और देखो, इसके बाद लोगों ने कंप्लेन भी की कि सिनेमाटोग्राफी इतनी अच्छी नहीं है, ये अभी भी एक चीप लुक दे रहा है, ये सब क्या है। एक तरफ की ऑडियंस ऐसी थी जो बोली थी कि हमारे समाज को गंदा करती है, वो तो हमेशा बोलती है। लेकिन मैं इंटरेस्टेड था कि देखने के लिए कि क्या टॉक्सिक सही में वो लेवल पार करने वाली है, क्योंकि अभी तक हमको कुछ नहीं मिला। अभी तक हमारे दिमाग में कुछ कहानी वगैरह कुछ नहीं आया था, लेकिन यहाँ पे टॉक्सिक की बात होना शुरू हो चुकी थी। एंड आई थिंक आई विल गिव अ पॉइंट टू मार्केटिंग टीम कि भाई, तुमने स्टोरी रिवील नहीं करी, तुमने कुछ रिवील नहीं करा, तुमने सिर्फ 1-2 मूवमेंट दिखाए एंड वहां से इंटरनेट ऑलमोस्ट ब्रेक कर दिया। लेकिन दिक्कत थी धुरंधर द रिवेंज का उस टाइम चल रहा था क्रेज एंड उसके साथ हो रहा था क्लैश। तो इनको निकालना था एक ऐसा ट्रेलर जिसके अंदर ही कहानी बता सके, ना कि कुछ मूवमेंट सेल कर सके। मतलब इन लोगों ने पहले 2 टीजर से एक शॉकिंग मूवमेंट क्रिएट कर दिया था, लेकिन अब इनको कहानी बेचनी थी। दैट्स व्हाई वो लोग गिराते हैं द ट्रेलर वाज समथिंग यूनिक, क्योंकि ट्रेलर के अंदर हम देखते हैं ये सीन्स तो हैं ही, बट इसके अलावा हम कहानी को देखते हैं। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट थी, ट्रेलर के अंदर इमोशनल इंपैक्ट 0 था। हम लोग फील ही नहीं कर पाते कि ट्रेलर के अंदर वो बोल क्या रहा है, वो फील क्या करवाना चाहता है ट्रेलर। हाँ, कुछ सीन्स अच्छे थे, कुछ सीन्स बेकार थे, लेकिन ओवरऑल थीम हमको समझ में नहीं है। एंड उस टाइम ये क्वेश्चन चढ़ा कि क्या सही में टॉक्सिक के पास सिर्फ सेक्सुअल सीन्स, ये वो इरोटिक सीन्स ही हैं, कोई कहानी नहीं है। हाँ, हो सकता है कि एक कहानी का पार्ट हो ये सेक्सुअल सीन्स, उसके बाद उसका बेटा टिकट वगैरह आए एंड दिस इज ऑल। बट आई थिंक उसका ट्रेलर ने ठीक ठाक काम किया, कुछ इतना खतरनाक काम नहीं किया, क्योंकि उसके अंदर वो चीज़ थी ही नहीं कोई शॉकिंग एलिमेंट वाली। ओके, सो फिल्म को कर दिया डिले उसके बाद, एंड फिल्म डिले हुई, ये हुआ वो हुआ। एंड उसके बाद आता है रिसेंट में आया हुआ लेडीज वाला एक नया टीजर। मैं समझ गया था, सब समझ गए थे कि इनको अब रीसेट मानना है, क्योंकि इनके पास एक नई रिलीज डेट आ चुकी है। सो इनको वो काम करना है जो ये पहले कर रहे थे, दैट इज क्रिएटिंग अ शॉकिंग फैक्टर। एंड शॉकिंग फैक्टर के लिए अब इनका कुछ बचा नहीं था, क्योंकि लोगों को पता था कि टॉक्सिक में क्या होने वाला है। लोगों को पता था कि टॉक्सिक के अंदर मीडियोक्रिटी वाला सिनेमाटोग्राफी है, कहानी रिवील करते नहीं है, अगर कुछ है भी कहानी तो। एंड उसके बाद ये सिर्फ सेक्सुअल सीन्स के नाम पे उसको बस शॉकिंग एलिमेंट पे डाल देते हैं। तो लेडीज नाम का जो ट्रेलर आया था, उसके अंदर भी सेम चीज थी। उसके अंदर एक्शन के नाम पे 1-2 चीजें होंगी, लड़कियों को दिखाया था, एंड एंड का जो शॉकिंग सीन था उसने अभी फिर से इंटरनेट पे बात छेड़ दी। अभी लोग इंटरनेट पे बात कर रहे हैं टॉक्सिक, लेकिन अब उल्टी बात हो रही है। अब कोई एक्साइटेड नहीं दिख रहा, अब सब ये कह रहे हैं कि क्या इतने गिर चुके हैं इंडियन सिनेमा, क्या मीडियोक्रिटी के नाम पे हम इतना गिर चुके हैं कि हम आगे बात ही नहीं करना चाहते। और मैं सोचता हूँ कि हाँ, हो सकता है कि हम थोड़ा ज्यादा आउटरेज हो रहे हैं टॉक्सिक के ऊपर, लेकिन क्या टॉक्सिक ने वो मौका दिया है इसकी कहानी पे बात करने के लिए, इसकी सिनेमेटोग्राफी बात करने के लिए, कभी कुछ और बात करने के लिए? नहीं, इसने हमको तीनों टाइम पे बस यही चीज दिखाई है
कि देखो भाई अपने यश भाई अय्याशी कर रहे हैं, इन लोगों के साथ हैं, ये है वो है। एंड ओके, ठरकी लोगों को तो उम्मीद है कि हम थिएटर्स में देखेंगे, बट मैं पर्सनली और बहुत लोग चाहते हैं कि फिल्म के अंदर कुछ ऐसे मटेरियल्स हो जो हम फिल्म को देखने के लिए मजबूर हो जाए। फिल्म के अंदर कुछ ऐसे सीन्स हैं ही नहीं जिसके देखने के लिए हम एज अ फैन रेडी रहें। फिल्म कमाने वाली है 100%, फिल्म बहुत कमाने वाली है, लेकिन क्या यही इंटेंशन है फिल्म का कि हम बेचें इसको अपने 18+ वाले मार्केट से? क्योंकि अभी न्यूज आई है कि 16+ बोल के इसको निकलवा देंगे और 18+ फिल्म नहीं होने वाली, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ कपड़ों के साथ सेक्स है और अलावा है ही नहीं। बट मेरे हिसाब से अगर ये 3 टाइम टीजर डाल रहे हैं, तीनों टाइम से अलग अलग एंगल से सेक्स दिखा रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि कहानी के अंदर सेक्स होने वाला है। प्लीज ऐसा ना हो कि ये सारे सेक्स सीन्स पूरे मूवी में सिर्फ इतने ही हैं और इसके अलावा कहानी कुछ और चल रही है, हमको झूठ भेजा गया, ऐसा मत करना प्लीज। आई होप कि ये कहानी का कोर थीम हो। आई नो कि काफी गंदा साउंड करता है, बट ये कहानी का कोर थीम हुआ तो इट विल वर्क। कितना इंटरेस्टिंग रहेगा कि जो राया है वो ये सारा काम करता है, उसके बाद उसका बेटा हुआ इन्हीं काम की वजह से, उसका बेटा उससे बदला लेने वाला है इन्हीं काम की वजह से। सो इट कैन मेक अ गुड स्टोरी अगर ये चाहें तो, बट कुछ काम नहीं कर रहा है इन लोगों के लिए। एंड एज अ यश फैन तुम लोग क्या सोचते हो कि क्या ये फिल्म सही में यही काम करना चाहती थी, क्या फिर इनसे मिसफायर हो चुका है और अब ये फंस चुके हैं कि इनके अलावा ये कुछ दिखाएंगे तो वो चलेगा नहीं? क्योंकि मेरे हिसाब से एक ट्रेलर और आने वाला है इसके रिलीज से पहले, क्योंकि भाई अब मैं चाहता हूँ कि उसके अंदर कहानी के बात करी जाए। आगे तुमको वीडियो कैसी लगी तुम वीडियो को लाइक कर सकते हो, ये दोनों वीडियो देख सकते हो, दोनों वीडियो बहुत अच्छी है। इधर सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, क्लिक कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय।